Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter components of food in this worksheet. And we'll also discuss the topic roughage and water in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रफेज और वाटर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट वी विल टेक रफेज. व्हाट इज रफेज? इट इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड. यानी फूड के अंदर जो फाइबर यानी कि रेशे होते हैं, ये वो हैं रफेज. इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. देखिए इनका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. इट असिस्ट्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये क्या करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फूड की मूवमेंट कराने में बहुत हेल्प करते हैं. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. देखिए क्या होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन जो एक बीमारी होती है, ये तो आप जानते ही हैं, उससे हमें बचाता है. देखिए कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियां भी जुड़ जाती हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना चाहिए. इसलिए रफेज खाना बहुत ज़रूरी है. सम सोर्सेज आर सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इसके जो रफेज के जो सोर्सेज हैं वो हैं अनाज, फल और सब्जियां. जैसे कि सैलड में हम ये चीज़ें खाते ही हैं. इट हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट्स प्रेजेंस इज असेंशियल इन आवर फूड. देखिए इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, कोई ये हमें न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन फिर भी इसका प्रेजेंट होना हमारे फूड में बहुत ही असेंशियल है. एंड हेयर इज सम सोर्सेज ऑफ रफेज पिक्स आर गिवन. सो हेयर आर सम सोर्सेज ऑफ रफेज जस्ट लाइक टोमेटो, कैरेट्स एंड अनियन. और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें, पाइनएप्पल भी है और जो एंड इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी में तो हम इसको भुट्टे के दाने या मक्का के दाने कहते हैं और इंग्लिश में मेज़ कहते हैं. ठीक है. फ्रूट्स हैं, फ्रूट सैलेड भी बहुत सारे लोग खाते हैं. तो ये सारे क्या हैं, ये रफेज के सोर्सेज हैं. नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर. वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स इन डिजॉल्विंग, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग द फूड. देखिए ये क्या मदद करता है, हमारी क्या हेल्प करता है? फूड को डिज़ोल्व करने में, डाइजेस्ट करने में और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में ये बहुत हेल्प करता है. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ये क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है ना, वो पसीने और यूरिन के रूप में यानी कि मूत्र के रूप में ये बाहर निकालता है. That's why we are asked to drink plenty of water every day. इसलिए तो हमसे कहा जाता है कि दिन में आप हर दिन बहुत सारा पानी पीजिए. It forms approximately 70% of our body weight. ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 70% बनाता है. तो 70 का मतलब 60 to 70 भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा गूगल में से इसको नॉलेज ली है. इट कीप्स आर स्किन हेल्दी. ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. अगर हम वाटर पिएंगे, वाटर लेंगे, इनटेक करेंगे, तो हमारी स्किन को भी हेल्दी रखेगा. इट प्रोटेक्ट्स आर जॉइंट्स. और ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो पूरी बॉडी में, उनको भी प्रोटेक्ट करता है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट्स इज Water does not help in removing waste from the body. देखिए अभी हमने समझा था, ये बता रहे हैं कि जो पानी है वो हमारे बॉडी से रिमूव नहीं करता, किसको, वेस्ट को रिमूव नहीं करता. क्या ऐसा होता है? तो अब आप बताइए कि इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. देन रफेज हेल्प्स इन प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. जो रफेज होता है वो कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये तो अभी ऊपर हमने समझा ही है. इज इट ट्रू? एंड देन वाटर फॉर्म्स 60% to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. देखिए इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ, हालांकि हर जगह 70% लिखा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लिखा है. और अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि 60 to 70% हमारे बॉडी वेट का वाटर फॉर्म करता है.
तो इसलिए इसको हमने ट्रू किया है। आप अपने स्कूल में भी इस चीज को बता सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं, उसमें से सही आंसर को आपको चूज करना है। सो फर्स्ट इज डैश हेल्प्स इन कैरिंग डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। यानी इनमें से कौन है जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में मूवमेंट कराता है? रफेज, फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स? तो राइट आंसर इज ए, रफेज, ROUGHAGE, रफेज। देन सेकेंड इज डैश डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। इनमें से कौन ऐसा है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं देता? रफेज, कॉन्स्टिपेशन, प्रोटीन्स और विटामिन्स। हमारी बॉडी को इनमें से कौन न्यूट्रिएंट नहीं देता? देखिए कॉन्स्टिपेशन तो एक बीमारी होती है, तो राइट आंसर इज रफेज, ए। रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन इट इज नेसेसरी टू आवर बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखा भी रखा है कि 70% है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द वेट वाटर होता है, लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे तो उसमें आपको 60 to 70% वो बताते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, हमने टेलीग्राम का भी एक चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, आप उसको ज्वाइन करके भी वहाँ से इस वीडियो के डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर के क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50% तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी